बात बताइए, एमएसपी की बोला था ना इन्होंने, एमएसपी लागू करेंगे इसका प्रॉफिट होगा, तो अब क्यों नहीं कर रहे हो उनको? फिर दिल्ली भी क्यों नहीं आने दे रहे हो उनको? तो यहाँ दिल्ली तक भी नहीं आने दिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने वहीं पर रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? वो अपनी जगह सही है, वो अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, दिल्ली में आना चाहते हैं, उनको आने दो, उनकी मांगे सुनो पहले क्या है, उनसे बैठ के बीच में बात करो। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनके बात ही नहीं करना चाह रहे, उनसे बात ही तो करिए, क्या मांगे हैं उनकी? मांगे तो उन्होंने रख दी हैं, पर कई इस तरह की मांगे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अगर हम पूरी करते हैं तो अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी, हम लोगों की महंगाई बढ़ जाएगी, ये तर्क दे रही है सरकार। तो ये एक बात बताइए, पहले क्यों नहीं याद आई जब बोला था एमएसपी का कारण सबको पता है, लागू हो सकती है, कुछ महंगाई वो नहीं होगी। आज क्या महंगाई नहीं है हमारे भारत में? अर्थव्यवस्था क्या बहुत सही चल रही है हमारी? 205 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है और हमने अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन की कितने की दिखा रखी है। तो ये क्या हमारा विकास हो रहा है? हमने कर्जे लेके हमने अपनी विकास कर रखा है, तो उससे क्या फ़ायदा है? और विकास का तो एक कारण ही है, किसान क्या विकास नहीं करते देश में? इकोनॉमी की जो हमारे पकड़ के रख रखी है, किसानों का भी कहीं ना कहीं योगदान है, और पंजाब के किसान तो उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं, पहले नंबर पे हैं। तो इस चीज़ की सरकार क्यों नहीं सोच रही है? इसका सोचना चाहिए सरकार को। किसानों ने मांग रखी है कि जो जितने कर्जे हैं उनके ऊपर वो माफ़ किए जाएं, और जो किसानों ने रखी है ये। हाँ, किसानों ने रखी है। आपको लगता है ये मांग जायज़ है? देखिए, किसानों की मांग, जब किसानों ने कहा कि हमारे सारे कर्जे माफ़ करे जाएं, किसानों ने अपनी मांग रख दी। गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, कुछ नहीं होगा, बैठ के समाधान करो, 50%, 40%, 60% कर्जा माफ़ किया जाए, कुछ और लागू कराए, बैठ के समाधान तो करो, बैठ के उनसे बात तो करो किसानों से। किसानों को आप दिल्ली नहीं आने दे रहे हो, तो ये क्या कारण हुआ? किसानों को पहले आओ, उनसे बात करो, क्या चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, तुम किसानों से बात नहीं कर रहे, किसानों से आप नज़र चुरा रही है सरकार हमारी। पर ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा ये कोरी राजनीति हो रही है, क्योंकि 2024 के चुनाव हैं। हाँ। और चुनाव ठीक पहले हैं, और राहुल गांधी ने भी ऐलान कर दिया कि अगर हम आते हैं, सरकार में सत्ता में आते हैं, तो कानून लेकर आएंगे एमएसपी के ऊपर। एमएसपी को कानून लेकर आया, उन्होंने बोला, बिल्कुल सही बोला है। राहुल गांधी जी के सत्ता से आने से पहले ये हो जाएगा। हरियाणा सत्ता के आने के बाद, कांग्रेस की सत्ता के आने के बाद, पर उससे पहले ही किसान हमारे डटे रहेंगे, मजबूताई से लड़ेंगे, उससे पहले ये अपना ये जो हक है वो लेकर रहेंगे। पर ये एक सवाल है, पर ये एक प्रश्न है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने ये कानून क्यों नहीं बनाया एमएसपी के ऊपर? तो इतने दंगे भी तो नहीं हुए थे तब, किसानों पे था ना, इतना कर्जा भी तो नहीं था किसानों के ऊपर। आज कर्जा हो रहा है किसानों के ऊपर, किसान वो कर रहे हैं, कुछ मोदी जी की पॉलिसीज़ की वजह से जो किसानों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 6,000 रुपये देकर हम सालाना में उनको खुश कर रहे हैं, तो कहीं और के किसानों को खुश कर रहे हैं। इस चीज़ को देखा जाए तो किसान अपने मजबूताई से लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। चुनाव से पहले ही आप देख लेना, चुनाव से पहले इसका रिजल्ट आपके सामने जरूर आ जाएगा। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। अब तो कहीं ना कहीं परिवार आपके किसानी तरफ से होगा। हाँ बिल्कुल, किसान परिवार से, किसानी परिवार से, एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं।